हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6th गणित प्रकाश का 10वां चैप्टर सुनने की दूसरी ओर का 14वां पार्ट करेंगे। इसके अंदर 14th पार्ट पूर्णांकों के साथ अन्वेषण। एक रिक्त पूर्णांक ग्रिड जो भी दिखा रखा है यहाँ पे। इन दोनों ग्रिडों में संख्याओं के विषय में कुछ विशेष है। आइए जानते हैं कि वह क्या है। कुछ विशेष उनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ मैं यहाँ देखिए ये जो है इसको आप कहेंगे पंक्ति, जबकि यह है कि पंक्ति है। और ये आपकी जैसे ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, इसमें ये पंक्ति है, इसमें ये पंक्ति है, और इसको बोलेंगे स्तंभ। ऐसे स्तंभ स्तंभ इनकी अगर बात करें, इन दोनों ग्रिडों में संख्या के विषय में कुछ विशेष आइए जानते हैं क्या है। जैसे ऊपर की पंक्ति का अगर जोड़ करें, ऊपर की पहले ग्रिड की बात करते हैं। अगर ऊपर की पंक्ति यानी कि इसका अगर हम जोड़ करेंगे, देखिए क्या आपका ये आपका 4 - 1 - 3, तो 4 में से 1 जाए क्या हो जाएगा 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कि ये किसके बराबर जाएगा, इनका अगर जोड़ करेंगे किसके बराबर 0 के। ये दे रखा है यहाँ पे 0। फिर अंतिम पंक्ति की बात करते हैं। इसके अंदर अगर बात करें, यहाँ देखिए -1 - 1 + 2, -1 और -1 -2 हो जाएगा +2, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर ये भी क्या दे रखा है आपका 0 दे रखा है। फिर बायां स्तंभ आपका ये है ऐसी। यहाँ क्या करेंगे, किसको जोड़ना आपने 4 प्लस -3 प्लस -1, यानी आप इसको कैसे लिख लेंगे 4 - 3 - 1, 4 में से 3 गया 1 -1 और 1 में से 1 गया क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कि पहले जो स्तंभ है उसका जोड़ जो है 0 है। ऐसे अगर दूसरे स्तंभ की बात करें, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ क्या दे रखा आपका -3 + 1 और +2, तो -3 और 1 और 2 क्या हो जाएंगे +3, क्या आ जाएगा आपका 0। यानी यहाँ हम अगर देख रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए ऊपर की पंक्ति का जोड़ 0, अंतिम पंक्ति का जोड़ 0, बायां स्तंभ 0 आ गया है, दायां स्तंभ वो भी क्या आ गया आपका 0 आ गया। ये तो पहला ग्रिड था। अगर दूसरे ग्रिड को देखें ना, इसके अंदर और देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगर पहली पंक्ति का जोड़ करें तो क्या देखिए 5 और -3 फिर -5, इनको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा आपका 5 - 3 - 5, 5 में से 3 गए क्या आपका 2 बचेगा, -5 कितना आ जाएगा आपका -3, तो यहाँ आ जाएगा आपका -3। ठीक है। फिर अंतिम पंक्ति की बात करें, इसका अगर जोड़ करें इसका, तो यहाँ देखिए -8 प्लस -2 और +7, -8 इसको -2 कर दें +7, -8 और -2 माइनस के 10 हो जाएंगे, +7 तो क्या बन जाएगा आपका -3। यानी कि ये भी आपका कितना आ गया आपका -3 आ गया। अब पहले स्तंभ का जोड़ करके देखते हैं इसका। इसमें क्या क्या संख्या है आपकी, ये 5 + 0 और फिर प्लस क्या आपका -8, 0 को छोड़ दिया -5 -8 क्या जाएगा आपका -3। यानी इसका जोड़ भी कितना आ गया आपका -3। ऐसे ही इस स्तंभ को अगर जोड़ें, क्या आपका ये -5 और प्लस कितना आपका 7, यानी -5 + 7 क्या बन जाएगा -10 + 7 और बराबर ये भी आपका क्या है -3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ग्रिड के अंदर, जैसे इस पहले ग्रिड की बात करें, यहाँ इस पंक्ति का जोड़ 0, इस पंक्ति का जोड़ 0, ये पहले स्तंभ का 0, दूसरे स्तंभ का भी क्या है 0 है। दूसरे ग्रिड में देखिए पहली पंक्ति का जोड़ जो कितना है -3, अंतिम पंक्ति का जोड़ वो भी क्या आ रहा है आपका -3। ऐसे ही पहले स्तंभ का जोड़ कितना आ रहा है -3, दूसरे स्तंभ का जोड़ है वो भी क्या आ रहा है आपका -3 आ रहा है। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक ग्रिड में 2 पंक्तियों, ऊपर की पंक्ति और अंतिम पंक्ति में से प्रत्येक की संख्याएं और 2 स्तंभों, बायां स्तंभ और दायां स्तंभ में से प्रत्येक की संख्याओं को जोड़ने पर एक ही संख्या प्राप्त हो रही है आपको। इस योग को हम सीमा योग कहते हैं। यानी जैसे पहले के अंदर अगर जोड़ आपका जैसे 0 आ गया है तो उसको आप क्या कहेंगे सीमा योग। दूसरे ग्रिड की बात करें, वहाँ जोड़ -3 आ रहा है, वो भी आपका क्या है सीमा योग है। तो प्रथम ग्रिड का सीमा योग क्या आपका 0 है। अब क्वेश्चन आपके आइए पता लगाएं।
पहला क्वेश्चन, उपरोक्त दूसरे ग्रिड के लिए गणना कीजिए और सीमा योग ज्ञात कीजिए। गणना हमने कर ली, यहाँ पे पहले ही कर दी है। और इसका सीमा योग कितना बन रहा है इनका, +3 कितना बना सीमा योग -3। तो सीमा योग कितना बनेंगे इनका, -3 बनेगा, जो कि हमने कर लिया अभी। अगला दूसरा, आवश्यक सीमा योग बनाने के लिए ग्रिड को पूर्ण कीजिए। ये 1 2 3 ग्रिड दे रखे हैं। इसके अंदर सीमा योग +4 आना चाहिए, इसके अंदर सीमा योग -2 आना चाहिए, और उसमें सीमा योग कितना आना चाहिए आपका, -4 आना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे -10 है, यहाँ आप -2 ले लीजिए, यहाँ आप 16 ले लीजिए, इसमें आप +5 ले लीजिए, और इसमें आप -7 ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए 2। इनको अगर जोड़ के देखेंगे ना, देखिए इसको अगर जोड़ देखिए, पहले इस प्रथम पंक्ति को देखें तो 10 और 2 12 माइनस के प्लस के 16, तो कितना आ जाएगा आपका, +4 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, देखिए 9 और 2 11, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्रथम स्तंभ की बात करें, 9 और 5 14, 14 में से 10 जाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही 7 और 5 12 हो गए, माइनस के और प्लस के 16, ठीक भी कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। इस ढंग से कोई ज़रूरी नहीं यही नंबर आए, आप कोई और नंबर भी इनके अलावा ले सकते हैं। दूसरे के अंदर अगर बात करें, यहाँ ले लूँगा मैं -16, यहाँ आपको जोड़ चाहिए -2 सीमा योग, यहाँ ले लेते हैं हम 11। ज़रूरी नहीं कि हम यही लें, फिर कह रहा हूँ कि इनके अलावा आप कुछ और भी ले सकते हैं। या -19 और यहाँ ले लिया आपने 19, या फिर चेक करके देख सकते हैं। वैसे आप देखिए जोड़ कितना चाहिए आपको, यहाँ पे -2, तो यहाँ 8 और 6 14 प्लस के और माइनस के 16, तो कितना आ जाएगा जोड़ इनका, -2। फिर 19 और 2 माइनस के 21 और प्लस के 19, तो -2 आएगा जोड़। ऐसे ही अगर प्रथम स्तंभ की बात करें, 11 और 6 17 हो गए, प्लस के माइनस के 19 है, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए 16 और 5 21 माइनस के हो गए, प्लस के 19 है, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ऐसे तीसरे के अंदर जोड़ कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो इस -4 के लिए देखिए, यहाँ जैसे हमने ले लिया है -19, यहाँ ले लेते हैं हम 8, यहाँ ले लिया -2, फिर ये है -9, यहाँ ले लिया 12, और यहाँ ले लिया -7। इनका अगर जोड़ चेक करके देखिए कितना चाहिए आपको, -4 चाहिए। यहाँ देखिए प्लस के 7 और 8 15, माइनस के 19, क्या बचेगा आपका, -4 आएगा। ठीक है, फिर ये आपका अगर देखें तो 9 और 7 16 माइनस के प्लस के 12, तो क्या बचेगा, ये भी -4 बचेगा। अब प्रथम स्तंभ की बात करते हैं। इस स्तंभ में देखिए माइनस के 9 और 2 11, प्लस के 7 कितना बचेगा, -4 बचेगा। माइनस के 7 और 5 12, प्लस का 8, ये भी क्या आएगा आपका, -4 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, उपरोक्त अंतिम ग्रिड में -4 सीमा योग प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीके बनाइए। यानी -4 एक तो हमने कर रखा है, ये कह रहा है कि इसके अलावा कोई और भी तरीके बनाइए जिनसे जोड़ जो है -4 आए। तो मैं एक बार इनको साफ कर देता हूँ, कोई एक तरीका और बना देते हैं। एक और तरीका जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम 6 ले लें, यहाँ ले लें -17, यहाँ ले लें 8, यहाँ -19, यहाँ -3, और ये प्लस के 18। इनको अगर चेक करके देखिए 7 और 6 13, प्लस के माइनस के 14, माइनस के 17, कितना आएगा, -4 आएगा जोड़ेंगे तो। ये 19 और 3 22, माइनस के प्लस के 18, कितना आएगा, -4 आएगा जोड़ेंगे तो। ऐसे अगर प्रथम स्तंभ की बात करें, 7 और 8 15 प्लस के और माइनस के 19, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ 17 और 5 22 माइनस के और प्लस के 18, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, -4 आ जाएगा। तो इस ढंग से हम इसको कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं कि यही लेने, आप इनके अलावा कोई और भी जो है ना नंबर ले सकते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक और हमने बना दिया यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन, कौन सी अन्य ग्रिड विभिन्न विधियों से भरी जा सकती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ लिखा देखिए मैंने इसका आंसर, बड़े साइज की ग्रिड। यहाँ इसके अंदर हमने इनमें तो क्या थे आपके, एक पंक्ति में या एक स्तंभ के अंदर 3-3 जो है आपके खाली खाने दे रखे हैं। अगर ये खाने ज़्यादा हो जाएं, 4-4 हो जाएं या 5-5 हो जाएं, तो बड़े साइज की ग्रिड, ये प्रश्न क्या था, कौन सी अन्य ग्रिड विभिन्न विधियों से भरी जा सकती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए बड़े साइज की ग्रिड मीन्स जिसमें ज़्यादा पंक्ति और ज़्यादा स्तंभ हो, को भरने की ज़्यादा विधि होंगी,
उनको कई तरीकों से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर सीमा योग प्राप्ति की स्वतंत्रता ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा खाने में तो आप जो उसके अंदर संख्याएं प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रकार से आप कई प्रकार की संख्याएं उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको ग्रेड भी कई मिल जाएंगे अलग अलग। 5वां क्वेश्चन, एक सीमा पूर्णांक वर्ग पहेली बनाइए और इसे पूर्ण करने के लिए सहपाठियों को चुनौती दीजिए। यानी कि आपने इस तरह का एक ग्रिड और बना के दिखाना है, अपने साथियों से उसको कहिए कि उसको सोल्व करके दिखाएं। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक ग्रिड यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आपका जो सीमा योग जो है, सीमा योग वो आपका +2 होना चाहिए। सीमा योग कितना चाहिए? +2 होना चाहिए। तो इसके अंदर संख्याएं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपका -5 है, ये आपको बताना है कि यहाँ पे ये आपका 7 है, सपोज कीजिए। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ 4 है, ये -3 है। तो एक ये इस तरह के मैंने आपको बना के दिए हैं। आप इस तरह की कुछ और भी बना सकते हैं और अपने साथियों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। चलिए भाई, आप इसको भर के दिखाइए क्या होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संख्याओं का अद्भुत ग्रिड।